होता है तो ऐसा काम होता है। और इस जहां पर कंप्लेन भी हुआ है, उनका मालूम है कंप्लेन हुआ है, मंत्री तक कंप्लेन हुआ है, सेंट्रल तक कंप्लेन हुआ है, तब भी वो चुप रहे। आप बोलिए। ये तो बहुत बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं, मतलब कि हाँ, मेरा पास है एविडेंस, तो खुलासा नहीं। हम देखिए, हम अगर कोई आज तक जो स्टेटमेंट हमने दिया, आज तक मीडिया के सामने जो स्टेटमेंट हमने दिया, अगर किसी के पास मेरा स्टेटमेंट के ऊपर, हम आपको बोल रहे हैं, आप तो नेशनल मीडिया है, किसी के पास पूरा इंडिया में मेरा स्टेटमेंट के ऊपर अगर वो प्रूफ कर देगा हम गलत है तो हम मान लेंगे। लेकिन मेरा पास एविडेंस, हाईकोर्ट का एडवोकेट है, मेरा पास देखिए क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, बहुत आदमी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम गलत बात नहीं बोल सकते। मेरा पास एविडेंस है, इसलिए हम बोल रहे हैं, हम आपको दिखा देंगे। काली बात हुआ जिसके साथ जो ये कंप्लेन किया था, उसके साथ काली फोन पे मेरा आधा घंटा बात हुआ। वो बोला कि हाँ समीक्षा, तुमने ठीक बोला, हमने किया था और तुम्हारे पास गायब ही था। और जगदीप मल्लिक का बात आप तो राशन डीलर में आप सुन रहे हैं, वो राशन डीलर के बाद वन मंत्री थे। जब वो अरेस्ट हुआ तो फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, वन मंत्री थे। वो वन मंत्री के तहत चलते वो जितना जो फॉरेस्ट है, सुंदरबन मान लीजिए, जल्दापारा मान लीजिए, अयोध्या पहाड़ मान लीजिए, बेतुआ डहरी मान लीजिए, जितना जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर वैल्यूएबल ट्रीज मान लीजिए कि लाख लाख रुपया का जो सुंदरी है, गरान है, सुंदर जो ट्रीज है, जो पेड़ है, जिनका पुराना जो पेड़ है, अशुद्धि का जो पेड़ है, वो पेड़ उन्होंने कोई भी प्राइवेट कंपनी को बेच दिया, थोड़ा कुछ पैसा लेके। कंप्लेन किया फॉरेस्ट मिनिस्ट्री पे, फॉरेस्ट मिनिस्टर तक भी कंप्लेन है। मेरा पास भी ऐसा 6-7 कंप्लेन है। अयोध्या पहाड़ से वैल्यूएबल ट्रीज को काट के बेच दिया गया रात का टाइम में। जो ट्रीज था जहां से मेडिसिन बनता था, काट के बेच दिया गया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ नहीं किया। 1-2 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंप्लेन लिखाया, 1-2 आदमी को जाके पूछताछ किया, बस खत्म, कुछ नहीं किया। और उस टाइम वन मंत्री कौन थे? ये मल्लिक जी। आप बोलिए। ये तो बहुत बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं, मतलब कि हाँ, मेरा पास है एविडेंस, तो खुलासा नहीं। हम देखिए, हम अगर कोई आज तक जो स्टेटमेंट हमने दिया, आज तक मीडिया के सामने जो स्टेटमेंट हमने दिया, अगर किसी के पास मेरा स्टेटमेंट के ऊपर, हम आपको बोल रहे हैं, आप तो नेशनल मीडिया है, किसी के पास पूरा इंडिया में मेरा स्टेटमेंट के ऊपर अगर वो प्रूफ कर देगा हम गलत है तो हम मान लेंगे। लेकिन मेरा पास एविडेंस, हाईकोर्ट का एडवोकेट है, मेरा पास देखिए क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, बहुत आदमी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम गलत बात नहीं बोल सकते। मेरा पास एविडेंस है, इसलिए हम बोल रहे हैं, हम आपको दिखा देंगे। काली बात हुआ जिसके साथ जो ये कंप्लेन किया था, उसके साथ काली फोन पे मेरा आधा घंटा बात हुआ। वो बोला कि हाँ समीक्षा, तुमने ठीक बोला, हमने किया था और तुम्हारे पास गायब ही था। उस टाइम हमको लगा था कि मामला करना चाहिए, लेकिन थोड़ा कोई आदमी बोला था कि ठीक है और भी देख लेते हैं, पुलिस क्या करेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसके चलते हम लोग थोड़ा देर कर दिया। क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कोलकाता पुलिस और हम आपको बात और भी बोल रहा हूं, हाई कोर्ट में भी ऐसा एक केस फाइल हुआ, मैंने नहीं किया, दूसरा कोई आदमी किया, लेकिन हाई कोर्ट में ऑलरेडी इसके ऊपर एक केस फाइल हो गया। अगर मेरा बात गलत है तो वो केस कैसे हाई कोर्ट में एस्टेब्लिश हुआ, कैसे हाई कोर्ट में वो केस शायद हमको लगता है 16 के बाद जब रीओपनिंग होगा वो केस का हियरिंग है, कैसे होगा, कैसे एक्सेप्ट हुआ वो केस। अगर कुछ नहीं है, कुछ तो है, कुछ है कि बहुत ज्यादा है। मतलब यदि ऐसा हुआ तब तो फिर कोलकाता पुलिस भी फंसने वाली है और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो भी फंसने वाला है। कोलकाता पुलिस शायद नहीं फंसेगा क्योंकि सुंदरबन एरिया कोलकाता में नहीं रहता है। जल्दापारा जो वेस्ट बंगाल पुलिस का पास कंप्लेन है, सबसे बड़ा कंप्लेन है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये दिखना चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास रूल्स है, कोई भी आप जानते हैं, आपका घर में कोई भी एक वैल्यूएबल अगर ट्री हो वो आप लगा सकते हैं लेकिन काट नहीं सकते। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अनुमति आपको लेना पड़ता है, उसके बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जब एक मान लीजिए फॉरेस्ट से
रात का अंधकार में ट्रक लगा के पूरा पेड़ काट के भर्ती करके जब चला जाता है तो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कितना लैकिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में होता है तो ऐसा काम होता है। और इस जहां पर कंप्लेन भी हुआ है, उनका मालूम है कंप्लेन हुआ है, मंत्री तक कंप्लेन हुआ है, सेंट्रल तक कंप्लेन हुआ है, तब भी वो चुप रहे। क्या ये बात नवान्नों को पता है, मुख्यमंत्री को पता है बात? हम लोग कंप्लेन किया कि वन विभाग में इतना ज्यादा घपला चल रहा था, ऐसा? हाँ, शायद नहीं, अगर नहीं भी पता है तो हम लोगों का कंप्लेन उनको दिखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जो कंप्लेन है हम नवान्नों में भी किया, वन मंत्री को किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को किया, सब कुछ किया। और जो केस चल रहा है शायद आफ्टर द रीओपनिंग वी ऑल्सो विल फाइल वन केस, तो उस टाइम पता चल जाएगा। अगर उनको पता चल जाएगा, उनका जो गवर्नमेंट का जो एडवोकेट्स है उनको पता चल जाएगा, पूरा गवर्नमेंट को पता चल जाएगा। तो इतना बड़ा स्कैम चल रहा था और राज्य सरकार को पता नहीं होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है? क्योंकि नहीं, के नीचे ही हो रहा है। सब कुछ देखिए, सब पता, सब कुछ ही है, पता सब कुछ है। जब कोई भी स्कीम, कोई भी स्कैम जब खुल्ला आता है, तब जब वो देखता है हम फंस जा रहे हैं, तब जाके वो जो खराबी हुआ, वो जो आपने वीकनेस आया, उसको मेरामती करने के लिए वो कुछ बोलता है, उसका मेरामती करने के लिए मीडिया के सामने आता है। हम आपको आज एक बात बोल रहे हैं, कोई भी अगर कंप्लेन पुलिस डिपार्टमेंट में होता है ना, ऊपर वाले में होता है ना, तो तुरंत उनका इंक्वायरी पुलिस कर लेता है और पता चल जाता है कौन कौन है, ठीक है, उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे देता है, आप लोगों का नाम आया, ठीक है, उसके बाद सब कुछ स्टॉप हो जाता है। हम आपको बोल रहे हैं, जब चिट फंड का मामला हुआ, पुलिस को 2-3 महीने में ही पता चल गया कौन कौन मंत्री का नाम है चिट फंड में, सबको सतर्क करके सीआईडी डिपार्टमेंट एकदम चुपचाप हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कोर्ट में आए, बहस हुआ, बहुत टाइम लगा, एविडेंस दिखाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, उसके बाद सीआईडी ईडी को केस हैंडओवर किया। और जब हैंडओवर किया, बहुत सारे एविडेंस आज भी नहीं मिला सीआईडी ईडी को। जो आप खुलासा कर रहे हैं इस हिसाब से, तो मान लीजिए कि जब 2011 से लेकर 2021 तक खाद्य मंत्री थे ज्योतिप्रिय मल्लिक, हाँ, इसके बाद से वन विभाग के मंत्री बने, हाँ, जहां पर गए वहां पर चोरी किया, वहां पर चोरी किया, जहां पर गए। यहाँ का मंत्री सिर्फ एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट में जाता है और